So, in this chapter, the whole idea, the whole thing is Krishna is gonna go to Dwarika, और उस पे पूरा पूरा एक chapter है, and what is that chapter for? What is that chapter? कि मतलब क्यों चैप्टर है? क्योंकि ही इज सच एन मैग्नानिमस पर्सनालिटी कृष्णा, कि किंग की इसमें इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे हम? जैसे जो फर्स्ट सिक्स वर्सेस हैं, ये जो मैं अभी आई डू द समरी। ये एक बुक है, आई आई थिंक यू आप लोगों के पास है कि नहीं है? इट्स कॉल्ड भागवत सुबोधिनी। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट, भागवत सुबोधिनी। तो भागवत सुबोधिनी, इसमें सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उसकी समरी दे रखी है। तो मैं आपको एक आउटलाइन बताऊंगा इसके, इस चैप्टर की। व्हाट्स गोना हैपन नाउ इज, पहले सिक्स जो वर्सेस हैं इसमें बताया जाएगा अब थिंग्स अबाउट किंगडम ऑफ महाराज युधिष्ठिर। भगवान जा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया गया है ना? फिर उसके बाद 7 to 14 भगवान की जो अट्रैक्टिव पोटेंसी है, उनका क्या अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में, उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताया जाएगा, है ना? अ, फिर पांडव होते हैं, वो कैसे देवर सो डेवस्टेटेड कि यार कृष्णा आप जा रहे हैं ना हमें छोड़ के। देन 15 to 19, वर्स नंबर 15 to 19, कृष्णा को बहुत ऑनर करा जाता है। कैसे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, पूरी जो परेड होती है ना वैसी परेड भगवान के लिए हुई थी। फिर उसके बाद 20 to 31 वर्सेस में हस्तिनापुर की जो लेडीज हैं, दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स अबाउट लॉर्ड्स ग्लोरीज, अमेजिंग ग्लोरीज। उसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। फिर देन 32 to 36 में भगवान कृष्ण द्वारका की तरफ प्रस्थान करेंगे। सो ये पूरा चैप्टर उन्हीं पे ही है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वर्स में देखा कि शौनक ऋषि ने पूछा कि महाराज युधिष्ठिर कैसे उन्होंने अपनी प्रजा को रूल करा, है ना? और डेफिनेटली उन्होंने एंजॉय तो नहीं करा होगा, है ना? क्योंकि एंजॉय क्यों नहीं करा होगा? क्योंकि सब लोग मर गए। ये बोला उन्होंने, शौनक ऋषि ने पूछा ये, ठीक है। अब सूत गोस्वामी आज से बोलना शुरू करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। 1:10 सुत उवाच वंशम कुरोर वंशम, एक सेकंड, आई हैड दिस ट्यून बट आई फॉरगॉट नाउ। वंशम कुरोर्वंश दवाग्निर्हतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराजेश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतिमना बभूवः। सुत उवाच वंशं कुरो वंशदवाग्निर्हतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराजेश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सुत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराजेश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। Anybody wants to actually chant the verse? Only if you want to. No, no, no stress. अगर नहीं नहीं करना है तो। Okay. So let's read the. Who wants to read the translation? I can read, Prabhuji. Please read, Mataji. Suta Goswami said, Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the maintainer of the world, became pleased after re-establishing Maharaja Yudhishthira in his own kingdom, and after restoring the Kuru dynasty, which had been exhausted by the bamboo fire of anger. Purport. The world is compared to a forest fire caused by the cohesion of bamboo bushes. Such a forest fire takes place automatically, for bamboo cohesion occurs without external cause.
Similarly, in the material world, the wrath of those who want to lord it over material nature interacts, and the fire of war takes place, exhausting the unwanted population. Such fires or wars takes place, and the Lord has nothing to do with them. But because he wants to maintain the creation, he desires the mass of people to follow the right path of self realization, which enables the living beings to enter into the kingdom of God. The Lord wants the suffering human beings to come back home, back to him, and cease to suffer the threefold material pangs. The whole plan of creation is made in that way, and one who does not come to his senses suffers in the material world by pangs inflicted by the illusionary energy of the Lord. The Lord therefore wants his bona fide representative to rule the world. Lord Shri Krishna descended to establish this sort of regime and to kill the unwanted persons who have nothing to do with his plan. The battle of Kurukshetra was fought according to the plan of the Lord so that undesirable persons could get out of the world and a peaceful kingdom under his devotee could be established. The Lord was therefore fully satisfied when King Yudhishthira was on the throne and the seedling of the dynasty of Kuru in the person of Maharaja Parikshit was saved. Hare Krishna. Hare Krishna, beautiful. So what's happening is, this is incredible how Srila Prabhupada um, brings the purport to a small little translation. इतना छोटा सा translation, and he brings its exceptionally amazing purport. अब सोचो, what's happening now? Sut Goswami is answering. Sorry, Sut, क्या बोलते हैं, शौनक आदि ऋषि ने क्या पूछा उनसे कि यार जब वो चले गए, मतलब अ, युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य संभाला, वो खुश तो नहीं होंगे, ये क्वेश्चन था। अब सूत गोस्वामी आंसर कैसा दे रहे हैं देखो, एकदम इट्स नॉट द एग्जैक्ट आंसर। कोई जैसे मुझसे पूछता है, अरे युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज करा, तो मैं उन्हें बोलूंगा ये ठीक ठाक राज करा, अच्छे थे वो, एंड दैट्स इट। सूत गोस्वामी कैसे आंसर दे रहे हैं वो हम वापस पढ़ते हैं। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अ, वंशम कुरोर वंश दवाग्नि निर्हतम। वंश, आपको पता है ये वंश वर्ड कहाँ से आया है? ये वंश वर्ड एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड वंश है, लेकिन हिंदी में जब वो अपभ्रंश हो जाता है ना, अपभ्रंश मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्लैंग जिसको कहते हैं स्लैंग। जब स्लैंग, वंश का स्लैंग होता है बांस। आपको पता है बांस? बांस क्या होता है? बांस को आप कहीं पे भी गाड़ दो, उससे खूब सारे बांस निकल जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी स्प्रेड होता है बांस, है ना। और एक से दो, दो से चार, चार से आठ, पूरा एक बांस लगाओ आप, पूरा की पूरी फील्ड भर जाती है बांस से, है ना। इट्स इजी टू। तो वंश जो है उस वो बांस का ओरिजिनल वर्ड है। बांस आया है उधर से ही। तो जैसे वंश का क्या मतलब होता है, एक से सीडलिंग आती है, जैसे किसी के दो बच्चे हैं, अब दो से फिर वो हर किसी के दो बच्चे होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में आठ बच्चे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके आगे चलता जाएगा, है ना। इसलिए उसको वंश बोला है। अब क्या बोल रहे हैं, वंश कुरो वंश, वंश कुरो, कुरु 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 डायनेस्टी जो थी ना, कुरु कुरु वंश की बात हो रही है। और वंश दवाग्नि, दव आग्नि, अग्नि का, दवाग्नि का मतलब होता है हम लोग जो सुबह वो करते हैं ना, संसारे दावा नलनिधे लोका त्रणय कारुण्य घना घना त्वम। सुबह जो मंगला आरती करते हैं, संसारे दावा नलनिधे लोका त्रणय कारुण्य घना घना तुम। संसार दावानल, दावानल का मतलब है फॉरेस्ट फायर, जैसे संसार है फॉरेस्ट फायर के बराबर है। और गुरु क्या है? गुरु वो हैं जो बारिश करते हैं, है ना। नललित लोका त्रणय कारुण्य घना घनात्वम, है ना। प्राप्त से कल्याण गुरु नवास्य वंदे गुरु श्री शरणारविंदम। सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो कुरु वंश का जो वंश की दवाग्नि निर्हृतम, है ना। निर्हृतम का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो क्या हुआ कि जैसे बांस, क्या होता है बांस, जब हवा चलती है तो बांस एक दूसरे से टकरा के घर्षण करते हैं और उससे आग जल जाती है ना। फॉरेस्ट फायर उससे हो सकती है। जिस तरीके से बांस आपस में घिसड़ के जल जाते हैं, वैसे ही जो कुरु वंश था पूरा का पूरा खत्म हो गया। निर्हतम मतलब खत्म, है ना, है ना। अब संरोहित्वा भव भावना हरि, देखो आप सोचो, संरोहित हित्वा का मतलब होता है उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, है ना। भव भावनो हरि। अब भव भावना, हरि का मतलब होता है भगवान।
अब यहाँ पर क्या बोला है भगवान को, भव भावनो हरि। भव भावनों का क्या मतलब हो गया, भव भावना। एक्चुअली भव भावना का मतलब होता है द पर्सन हु इज वेरी कंपैशनेट। यहाँ पर शिला प्रभुपाद इसको शायद यहाँ शिला प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं द मेंटेनर ऑफ द क्रिएशन। कौन, भगवान की बात हो रही है। निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो, निर्वेशयित्वा, है ना। अब उन्होंने क्या करा, भगवान महाराज युधिष्ठिर को राजा बनवा दिया। निज राज्य ईश्वरो, राज्य ईश्वरो का मतलब होता है खुद के किंगडम में। निज राज्य मतलब खुद का किंगडम, ईश्वरो, है ना, सो भगवान ने बनाया उनको। युधिष्ठिरम प्रीतमना बभुवा, युधिष्ठिर तो महाराज युधिष्ठिर है। प्रीतमना का क्या मतलब होता है, प्रीतमना का मतलब होता है कि भगवान को प्रसन्न करा, है ना। तो भगवान क्या हुआ, अब उन्होंने, ना, लेट्स गो बैक, व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज, अरे जब भगवान चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज करा, खुश तो नहीं हुए होंगे वो। क्वेश्चन ये था। तो आंसर होना चाहिए था हाँ खुश हुए या नहीं हुए, या फिर उन्होंने कैसे कैसे राज करा। लेकिन आंसर क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि the supreme personality of Godhead, Bhagwan, who is a maintainer of the world, became pleased after establishing Maharaj Yudhishthir in the own kingdom and after restoring the Kuru dynasty, which has been exhausted by the bamboo fire of anger. अब इसमें कोई बोलेगा ये कोई आंसर हुआ, आई मीन दिस इज नॉट एन आंसर। आंसर होना चाहिए था क्या करा भैया, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो उन्होंने कैसे राज करा, और आप हमें बता रहे हो भगवान खुश हुए। एंड दिस इज द ब्यूटी अबाउट श्रीमद् भागवतम, बिकॉज श्रीमद् भागवतम का जो एसेंस है, इट जो क्वेश्चन होता है ना, एक होता है क्वेश्चन और एक होता है सब क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन। एक्चुअली जब शौनकादि ऋषि पूछ रहे थे व्हाट डू दे वांट टू नो इज व्हाट वाज हैपनिंग, उन्होंने राज कैसे करा, मतलब क्यों उनको बनाया गया राजा, और राजा क्यों बनाया गया वो तो ठीक है, और इनके राजा बनाने से हुआ क्या, फर्क क्या पड़ा। तो उनके राजा बनने से क्या फर्क पड़ा, यहां पर उसका आंसर है गॉड बिकेम प्लीज्ड। नाउ क्वेश्चन आता है व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, है ना, क्वेश्चन आएगा व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। तो परपोर्ट, actually let's go a quick thing, quick questionnaire, है ना। I'll ask you a question, let's see if have a little discussion on this। आप लोग can anyone put a message on the chat that class has started। हाँ, so for example, अब भगवान के प्लीज होने से क्या है, व्हाट डज हाउ डज इट मैटर, है ना। व्हाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बताएगा व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर कृष्णा टू बी प्लीज्ड, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। Because he's the Supreme Personality and he's the enjoyer. Yeah, and why, what happens if we please him? He'll be happy. Yeah, and what, how does that matter? He's Because he- Atmaram, he's always happy, then how does it matter, why do we have to please him? If he's happy, he's able to look after his devotees, and devotees become happy. Yeah, but how does it matter that he becomes happy? There is a very strong thing जो हमारे शास्त्रों में बार बार बताई गई है कि why we need to please Krishna। क्या होगा, कृष्णा तो आत्मा राम है, देन व्हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वुड डू वी नीड टू प्लीज कृष्णा। और अगर हमने उनको प्लीज कर लिया है तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, व्हाट। eternal happiness, हम अगर उनको प्लीज करेंगे तो हमें भी eternal happiness मिलेगी. Yes, that's the point. Yes, yes, yes. Because when you water the root, the whole plant gets nourished. ठीक है? So if we please Krishna, because we are the branches of the same tree, we will get pleased. हमारी जो इंद्रियां हैं वो कैसे तृप्त होगी, if हम भगवान की इंद्रियों को वो करेंगे। No, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि जी। सो भगवान की इंद्रियां कैसे, अब देखो यहाँ पर एक वर्स है 1.2.8, धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेना कथा सुया ना उत्पादयेद यति रतिम श्रमः एव ही केवलम। कहते हैं कि कुछ भी कर लो, है ना, पुंसा का मतलब होता है इंसान। धर्म स्वनिष्ठित पुंसा पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुयः न उत्पादयेद यदि रतिम, रति का मतलब होता है भगवान के प्रति प्रेम। ना उत्पाद, अगर हम भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पाद, प्रेम नहीं बढ़ा पाए,
प्रेम नहीं डेवलप कर पाए, देन एवरीथिंग इज श्रमः एव ही केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेबर, यूजलेस वेस्ट ऑफ लेबर। कहते हैं कुछ भी हो, कोई भी जाति का, कोई भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी उसकी कोई भी हो, वो कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो भगवान को खुश नहीं कर पाया, देन श्रम है वही केवलम, इसका मतलब यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। अब देखा जाए तो पूरी दुनिया किस में लगी हुई है? एवरी पर्सन इज इन दिस वर्ल्ड इज ट्राइंग टू प्लीज हु? Husband is trying to please his wife. Parents are trying to please their kids. Sas is trying to please, sorry, Bahu is trying to please the Sas. Sas is trying to somehow please everyone else, you know, and we are trying to please our boss. Our boss is trying to please his boss. Somehow we are all of us are trying to please something or someone, है ना। अब यहाँ इस अकॉर्डिंग टू दिस, करो आप, करो मेहनत करो, लेकिन अगर आप भगवान के प्रति रति नहीं आ रही है, तो आप जो भी कर रहे हो इट्स यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि आई शुड स्टॉप मेकिंग माय बॉस फील हैप्पी? नो, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। I can make my boss happy because I want to get a promotion, and through that promotion I might earn more money, and I will have more influence, and I might be able to use that money to raise a Krishna conscious family, and my influence to influence more people to become Krishna conscious, then I will please Krishna. So my pleasing my boss will become bhakti. सो कृष्ण कहने का मतलब है ना उत्पादेद यदि रतिम श्रमः एव ही केवलम, कुछ नहीं कर सकते, है ना, अगर आप भगवान के लिए नहीं कर रहे, कुछ नहीं। अब ये तो 1.2.8 है, अब इसके कुछ वर्सेस के बाद 2.13 में क्या बोलते हैं? अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हरितोषणम, हरि यहाँ भगवान, मतलब भगवान हरि का तोषण, तोषण का मतलब होता है उनको खुश करना, उनको प्लीज करना, है ना। सम सिद्धिर हरितोषणम, कहते हैं कि कोई भी वर्ण हो, कोई सा भी आश्रम हो, कोई भी हो, आप कुछ भी किसी भी चीज में परफेक्शन आप अगर करना चाहते हो, तो रिमेंबर वन थिंग, है ना, द पर्पस ऑफ एवरीथिंग इज टू समसिद्धिर हरितोषणम। हर एक चीज जो हम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी चीज का परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, the actual result should be samsiddhir haritoshnam, the Krishna should be pleased. Now how many times we get up in the morning and say, you know what, I'm going to try and do everything today so that I can make Krishna happy. ए, कितना, how many activities we can, like, चलो ठीक है, सुबह नहीं सोचा, रात को सोने से पहले think about the whole day. I said from the time I got up, और तब से लगा के अभी तक, हाउ मच अटेम्प्ट आई हैव मेड टू प्लीज द लॉर्ड, यू नो, एंड एनीथिंग अदर देन दैट इज श्रमः एव ही केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो अब बीइंग हैप्पी, और अब लेट्स नाउ विद दैट कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, लेट्स रीड द परपट। अब परपट में शिला प्रभुपाद इसी को और डीप में चले जाएंगे। कैसे? कह रहे हैं दिस वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ फॉरेस्ट फायर कॉज्ड बाय कोहेजन ऑफ बैम्बू बुशेस, है ना। और सच, ये एक फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, और ये फॉरेस्ट फायर कैसे होती है? ऑटोमेटिकली। अब कोई बोलता है ऑटोमेटिकली कैसे? फॉरेस्ट फायर का क्या मतलब हुआ हमारे कॉन्टेक्स्ट में? फॉरेस्ट फायर का मतलब हुआ हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, all the things that we are suffering with, all of those things are forest fire, दावाग्नि। जैसे कहते हैं जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो पहली जो चीज भक्ति के साथ आती है वो होती है क्लेशाग्नि। हमारे क्लेश जो होते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो अग्नि होती है वो कम हो जाती है ना। सबसे पहला इम्पैक्ट भक्ति का ही होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऑटो, ये जो क्लेशाग्नि है, जो क्लेशाग्नि और जो हमारे पास जो मिजरीज हैं, दीज आर ऑटोमेटिक। अब ऑटो में जैसे कार होती है, कार इज एन ऑटोमेटिक मशीन, बट somebody हैज टू स्टार्ट द कार, somebody हैज टू डू द गियर्स एंड एवरीथिंग फुल। और चलो गियर्स भी नहीं, somebody हैज टू पुट इट ऑन द फोन एज वेल, लाइक टेस्ला में यू कैन ड्राइव द कार ऑन योर फोन, सो एटलीस्ट somebody हैज टू पुश द बटन्स ना।
तो ये जो फॉरेस्ट फायर है जिसकी बात हो रही है, विच इज दावाग्नि, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड की जो फायर है, ये कहाँ से आती है? इट्स बेस्ड ऑन आवर ओन डिजायर्स एंड आवर ओन कर्मा। तो वो जो फुली ऑटोमेटिक नहीं है, वो सेमी ऑटोमेटिक है। क्यों? हमारे कर्मों के हिसाब से ऑटोमेटिकली हमें फल मिलता रहता है। ठीक है। अब फॉर बैम्बू कोहेजन अकर्स विदाउट एक्सटर्नल कॉज। अब विदाउट एक्सटर्नल कॉज दैट मीन्स कृष्णा का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम कई बार बोलते हैं ना लोग, अरे यार भगवान क्या करवा रहे हो, हमारी जिंदगी बर्बाद करवा दी, ये करवा दी आप। अरे भगवान नहीं करवा रहे हैं, इट्स नॉट एक्सटर्नली कॉज्ड बाय भगवान, इट इज कॉज्ड बाय आवर ओन कर्मा, है ना। ऑब्वियसली भगवान कर्मा यूजेस डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सिचुएशन टू गिव अस आवर ओन, हमारी खुद की जो कर्मा है वो हमें वैसे मिलता है ना। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, सिमिलरली इन द मटेरियल वर्ल्ड द wrath ऑफ दोज हु वांट टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर इंटरैक्ट्स एंड द फायर ऑफ वॉर टेक्स प्लेस नाउ। यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ये आ कहाँ से रही है, दिस एक्चुअली प्रॉब्लम, व्हाई why is it that we all are suffering? There is not even one person in the world, like who is not suffering. Why is everybody suffering? है ना। अब एवरीबडी सफरिंग, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। अब आपने क्यों बनाई ये दुनिया? व्हाई डिड यू मेक दिस वर्ल्ड? सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पर शिला प्रभुपाद के इसमें से व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मेरे दिमाग में यही आया कि लेट्स टेक द थ्रेड एंड कीप इट वेरी बेसिक। थ्रेड क्या है? Why did God make this place? है ना, hellish place, like it's not, यहाँ पर चकाचौंध बहुत है ना, लेकिन दिलों में अंधकार है ना। लोग बहुत हैं लेकिन दिल बिल्कुल अकेला है, सुनसान है ना। और पैसा बहुत है लेकिन देने में इतनी गरीबी है ना। और लोगों के पास, मतलब हंसी बहुत है लेकिन खुशी बहुत कम है। हंसी मतलब हंसी है वो दिखावटी वाली जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिख जाती है, लेकिन रियल जो खुशी है वो कम है। वो क्यों क्यों बनाई भगवान ने ऐसा, है ना। तो पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड इज अकॉर्डिंग टू शिला प्रभुपाद के सारे परपोट। एक्चुअली बिफोर आई डिस्कस दिस आई टेल यू समथिंग। आज क्या हुआ कि आई डू श्रीमद् भागवतम अपनी फैमिली के साथ, तो आज मेरी मीटिंग थी सिटी में, सो आई हैड टू ड्राइव, आई हैव टू गो टू द ऑफिस। सो व्हाइल आई वाज ड्राइविंग इट वाज टाइम फॉर अस टू डू श्रीमद् भागवतम, इट वाज 9:45, है ना, आई वाज गोइंग टू वर्क। तो मेरे पास आई यूजली शेयर, है ना, उसमें हिंदी की श्रीमद् भागवतम है मेरे पास लैपटॉप पे, तो मैं उसको शेयर करता हूँ एंड देन एवरीबडी रीड्स इट। लेकिन आज मेरे पास, मैं ड्राइव कर रहा था, आई कुडंट शेयर एनीथिंग। सो मैंने मेरे भाई को बोला फाइंड आउट हिंदी श्रीमद् भागवतम एंड रीड दिस, आई न्यू विच वर्ड्स यू वर गोना रीड। लेकिन वो कर नहीं पाया, ही कुडंट फाइंड द, ही डिड फाइंड द श्रीमद् भागवतम, लेकिन उसको स्क्रॉल करने में बहुत देर लग रही थी और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और बचे थे, है ना। तो मैंने उनको बोला डोंट वरी, मेरे भाई को बोला जस्ट रीड वट एवर वर्ड्स कम्स एंड विल डिस्कस दैट वर्ड्स। इट वॉज फ्रॉम second canto, I think first chapter. And that verse and this verse is pretty much similar. How incredible it is, like और वो मैंने प्रिपेयर करा हुआ था, तो आई कुड टॉक ऑन दैट वर्स। तो उस वर्स में क्या था, सिमिलरली क्वेश्चन क्या था, कि मैं ये देख रहा था कि हाउ अमेजिंगली शिला प्रभुपाद हैज डन दिस वर्क ऑफ राइटिंग दिस परपोर्ट, कि कोई एक भी परपोर्ट पढ़े तो उसका जो मूड है, शिला प्रभुपाद का जो मूड है, इस भागवतम का जो मूड है, वो क्लियर आ जाना चाहिए, है ना। कैसे हम लोगों को भक्ति करनी है, कैसे भगवान को प्लीज करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज नियरली रिटन इन एवरी परपोर्ट, एंड दैट इज इनक्रेडिबल। सो व्हेन आई एम रीडिंग दिस राइट नाउ, है ना, और मैं जो नोट्स देख रहा हूँ उसमें एग्जैक्टली सेम लग रहा है कि हाउ अमेजिंग शिला प्रभुपाद इज, कि कोई एक भी श्लोक पढ़ ले ना, एक भी परपोर्ट पढ़ ले, तो ही विल एक्चुअली गेट द एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। एनीवे, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड? सो पर्पस of the world is like, according to our acharyas, is like, ये जो जगह है ये जेल है, जेल। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेल? जेल का पर्पस होता है कैदियों को सुधारना, है ना। जेल का पर्पस, एक्चुअली प्राइमरी पर्पस जेल का सजा देना नहीं होता है ना। सजा के थ्रू उन लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज द पर्पस ऑफ जेल, है ना। सजा देना ही होता तो मार ही डालो ना उनको नहीं, पहले तो कैपिटल पनिशमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
मार डालो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती करी है, मार डालो, ताकि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है तो मार देना ही ठीक है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट इज ओनली देयर व्हेन यू हैव डन समथिंग फॉर कैपिटल पनिशमेंट। अदरवाइज क्या करते हैं, सजा कैसे मिलती है? अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव डन। ना वो सजा का क्या मतलब होता है? सजा, कई लोग बोलते हैं सजा का मतलब होता है डरा देना, कि आपको डरा दिया, अरे यू विल हैव दिस अगर ये करोगे। लेकिन डराने से ज्यादा क्या होता है, सजा का मतलब होता है जेल में ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन आजकल क्या हो गया, जेलों में बंदों को ट्रांसफॉर्म करने की जगह दे प्रोवाइड सो मच ऑफ फैसिलिटी, लाइक एंड देन सम पीपल वुड वांट टू गो बैक टू जेल, वापस आएंगे, क्राइम करेंगे, वापस जेल में चले जाएंगे, बिकॉज फैसिलिटीज आर गुड, है ना, एटलीस्ट खाने को तो मिल रहा है। सो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ जेल। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप थिंक अबाउट इट, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे विल, उनको बोलो कि यार थोड़ी सी भक्ति करने के लिए थोड़ा इंस्पायर करो, तो बोले नहीं, हमें नहीं करनी है। क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, यार इतना तो मजा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, धांधलीबाजी तो होती नहीं यहाँ पर ज़्यादा, है ना। और ब्राइब यहाँ पर होती नहीं है। पीपल आर, क्या बोलते हैं, वेरी फेयर, है ना। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अगर ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना है तो आई विल कम बैक। यही तो होता है। तो आप सोचो, अगर हम जेल को इतना कंफर्टेबल बना देंगे कि जेल डज नॉट सीम लाइक ए जेल, देन पीपल विल वांट टू कम बैक टू जेल। और वैसा ही हो रहा है अभी, है ना। वी लुक एट इंस्टाग्राम, we die looking at somebody else's Instagram, thinking, oh, one day I will have life like this person Instagram. And that person is already, like, inside they are trying to commit suicide every day. लेकिन Instagram में अच्छी फोटो है, we want to be like that, you know और मर जाते हैं हम उसमें। एंड देन नेक्स्ट बर्थ वी विल कम बैक अगेन एंड वी कैन ट्राई अगेन, कि यार पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ, इस बार आई विल बी हैप्पी। But how can you be happy? This world is called Dukhalaya Ashashvatam. It is full of misery and it is temporary. So you cannot have eternal happiness in a place which is full of misery. So आचार्य बताते हैं, दिस प्लेस इज रिफॉर्मेटरी प्लेस वेयर वी आर हेयर टू गेट रिफॉर्म्ड। पीपल हु डोंट गेट रिफॉर्म्ड, दे हैव टू कम बैक अगेन अंटिल दे गेट रिफॉर्म्ड, है ना। एक बार कोई रिफॉर्म हो गया, जैसे कोई कोई आया, कैदी आया, वो रिफॉर्म हो गया, उसने अपनी सजा काटी, ही इज फ्री टू गो अंटिल ही ब्रेक्स लॉ एंड कम बैक अगेन। अगर वो बाहर चला गया है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होकर बाहर चला गया, वो कभी नहीं अंदर आएगा। सिमिलरली, ये जो हमारा ये जो जेल है जिसमें हम लोग आए हैं, ये इसलिए बनाया ताकि वी कैन गेट रिफॉर्म्ड। अब रिफॉर्म बन होने की किसको जरूरत पड़ती है? समवन हु इज नॉट उस जो डिफॉर्म है उसी को रिफॉर्म करना है ना। सो हमारा डिफॉर्मिटी क्या है? सो सेकंड क्वेश्चन हैपेंस, ठीक है, आई गेट इट, ये दुनिया बनाई हम लोगों को सुधारने के लिए, बट व्हाई इज दिस डिफॉर्मिटी देयर? द डिफॉर्मिटी इज, व्हाट काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी इट इज देयर? डिफॉर्मिटी हमारे अंदर है बिकॉज वी वांट टू enjoy like Krishna. Now, this is very far out, like it's very hard to believe it. But Srila Prabhupada यहाँ पर बता रहे हैं, because he wants to enter, no, he wants suffering when you come back to him and suffer. Where is it? हाँ, the people who want to lord it over material nature. जैसे हम, कृष्णा क्या है? कृष्णा इज द लॉर्ड। बट हम लोग जब वहां पर थे, वी वांटेड टू बी लॉर्ड। तो भगवान ने बोला, नो, देर इज ओनली वन लॉर्ड, यू कांट बी लॉर्ड। हमने बोला, नहीं, आई वांट टू बी लॉर्ड। ओके, यू वांट टू बी लॉर्ड, सो देर इज नो प्लेस हेयर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यू कांट बी लॉर्ड बिकॉज यू, बट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी कॉग्निजेंट है, सारी नॉलेज है यहाँ पर, तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन टू बी, ऐसा भी नहीं है कि आप इल्यूजन में चले जाओ यहाँ पर, क्योंकि वहां पर कोई इल्यूजन नहीं है। सो आई कांट इवन क्रिएट एन इल्यूजन फॉर यू टू बिकम लॉर्ड। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल क्रिएट एन illusory planet which is called मृत्यु लोक। वहां पर जाओ, एंड सोचते रहो, इमेजिन यू आर लॉर्ड, यू। तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल नेचर को वी वांट टू लॉर्ड इट ओवर, दैट मीन्स वी वांट टू बी द लॉर्ड। नाउ somebody will say, no, I don't want to be lord. Yes we do, yes we do. How?
Everyone tried to lord it. Everybody wants everybody else to listen to them. A wife wants their husband to listen to them. Husband wants their wife to listen to them. Husband says, I'm Lord. Wife says, I'm Lord. Bachcha says, I'm Lord. Sasu ma says, I'm Lord. है ना? And बहू says, I'm Lord. है ना? फिर उसके बाद फ्रेंड से आई एम लॉर्ड, अदर फ्रेंड से नो आई एम लॉर्ड, बॉस से आई एम लॉर्ड, एंड बॉसेस बॉस से आई एम लॉर्ड, है ना? फिर यहाँ बाहर जाओ, वी हैव पॉलिटिशियन से आई एम लॉर्ड, है ना? And whoever is has the upper hand, he thinks he is lord, and that makes them happy, and that's why we want to try and lord it over everything. लोगों को ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? बिकॉज उनको चाहिए कि उनको लगता है कि ज्यादा पैसा होगा तो आई कैन लॉर्ड इट ओवर, आई विल बिकम लॉर्ड, पीपल विल लुक एट मी एज लॉर्ड, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. एंड बिकॉज वी वांट टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, दैट्स व्हाई ही हैड टू क्रिएट एन इल्यूजन, इल्यूजरी प्लेनेट, कि भैया जाओ यू, जैसे मेरा बेटा अगर बोलता है मुझे कि मेरे को कार चलानी है, मैंने कहा बेटा 7 साल का है, कार नहीं चला सकता. अगर वो रो रहा है तो मैं उसको लूना पार्क ले जाऊंगा, ले चला. अब वो चलाएगा कार, उसको लग रहा है मैं असली कार चला रहा हूँ. अब वो वहां पर बाउंस बाउंस कार होती है ना, वो चलाता है, वो बम्प बम्प कार जो जिसको भी व्हाट एवर इट्स कॉल्ड, वो चलाएगा. वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाएगा, देन ही विल से पापा आई एम टायर्ड, आई एम गोना गो होम. ठीक है? तो वैसे ही भगवान ने बोला चलो ठीक है, ये तुम नहीं मान रहे हो ना, हैव दिस इल्यूजन, एंड व्हेनेवर यू आर हैप्पी, व्हेनेवर यू फिनिश विद द इल्यूजन, यू कम बैक. ठीक है? सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस होल मटेरियल वर्ल्ड वाज मेड. नाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड वाज मेड एंड वी वांट टू लॉर्ड इट ओवर दिस मटेरियल वर्ल्ड. So what happens? The fire of war takes place. Now, because the reason is we want to lord it over, and that's why the wrath, you know, in the material world, the wrath of those who want to lord it over material nature interacts, and the fire of war takes place. अभी जो वर्ल्ड में हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बांग्लादेश में जो हुआ, what is it? It is to do with this people. Everybody wants to lord it over. है ना? That is the problem. है ना? फिर शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, but Krishna, now we know that this is the reason why creation was made. This is why we came here, and we are put in illusion because we want to lord it over. We want to become the Lord. That was, and now we are here to do what? Because it's a jail. Krishna wants us to reform. जेल में जो रिफॉर्म हो जाता है वो वापस नहीं आता है. अगर हम ये रिफॉर्म हो जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे. इसी तरीके से हमारे जो कर्मा होते हैं ना, जो हमारे पास वापस आते हैं, दीज कर्मास आर फॉर अस टू रिफॉर्म. दे आर नॉट एक्चुअल पनिशमेंट. दे आर अ रिफॉर्मेशनल, क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज, रिफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर अस. इफ वी डोंट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू डू दैट अगेन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इफ यू फेल्ड मैथ्स एग्जाम, इन इंडिया की बात बता रहा हूँ, इंडिया में अगर आपने मैथ्स एग्जाम फेल कर दिया ईयर 6 में, ईयर 7 में आप जा ही नहीं सकते. आप ईयर 6 में तब तक रहोगे जब तक आप सारे एग्जाम क्लियर नहीं करते. यू कीप गिविंग द एग्जाम, यू कीप गिविंग द 6 स्टैंडर्ड एग्जाम अंटिल यू पास इट, एंड देन यू गो टू ईयर 7, अदरवाइज यू कांट. सिमिलरली हमारे पास जो हमारे कार्मिक रिएक्शन आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, अगर हम उससे सीख नहीं ले रहे हैं, है ना, देन वी विल हैव टू फेस दैट अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो वो है, क्या बोलते हैं, कौन सा शास्त्र है वो, होरोस्कोप, क्या बोलते हैं उसे, ज्योतिष शास्त्र. ज्योतिष शास्त्र में बोला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को शनि की दशा होती है. शनि की दशा में कई बार क्या होता है, देर इज ए योग फॉर यू टू गो टू जेल. मतलब वो किस लिए है वो जेल जाना? क्योंकि आपने जो कर्म करा है उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं आपके सितारों में लिखा है आपको जेल जाना है. तो इंडिया में क्या क्या करते हैं लोग, जेलर को थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, ऐसे लोकल थाने में जाके उसको बोलते हैं मुझे आधे घंटे के लिए लॉक कर दो, मैं आपको 500 रुपये दूंगा. अब वो लॉक कर दिया, तो क्या हुआ, वो जो कर्म था, कार्मिक रिएक्शन जो मिलना था आपको जेल जाने का, वो आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया. then what will happen, you will actually won't go to jail, actually won't go to jail, because you have already. And the thing is not just this, there is a deeper meaning to this. Ayurveda, sorry, Jyotish Shastra bolta hai, you actually have to ensure that you are getting reform, accepting the full accountability that मेरा जो जेल जाने का जो योग है वो मैं उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. And I want to make sure that I am gonna dedicate my life to becoming a better person, and I become better bhakta, and I will try to please the Lord for the rest of the world. That means I'm transformed. Then I don't need to go in behind the bars again. है ना?
सो दिस इज हाउ लॉ ऑफ कर्मा वर्क. सो काफी सारी चीजें एक साथ आ गई हैं. नाउ शिला प्रभुपाद, you can still see my screen or no? Can you see? Oh, no, you can't see my screen. Okay. So शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, now what happens? Now we are here, we are in this material world, we are suffering now, but Krishna wants to maintain the creation. Because he wants to maintain the creation, he desires the mass of people to follow the right path of self realization. अब एवरीथिंग कृष्णा वांट्स हैज टू हैव अ रीजन. फालतू में कृष्णा कुछ नहीं मांगते मांगते हैं. किस लिए मांग रहे हैं वो? कि बहुत सारे लोग क्या करें, दे शुड फाइंड द, जैसे युधिष्ठिर महाराज की बात हो रही है यहाँ पर, है ना. वो चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज और उनकी जो भाई पांडव हैं राइट पाथ का फॉलो करें सेल्फ रियलाइजेशन में. what it will do, it will enable the living beings to enter into the kingdom of God. So what is the purpose of maintaining, creating this world? So that we can get transformed and go back to kingdom of God. So कृष्णा जो ये पूरा का पूरा इन्होंने इतनी सारी चीजें रची हैं, इतनी सारी चीजें हम लोगों के लिए बनाई हैं, उसका पर्पस क्या है? अल्टीमेटली टू गो बैक टू हिम. क्यों? Because the Lord wants the suffering human beings to come back home, back to Him, and cease to suffer the three more miseries of the material pangs. है ना? कैसे? दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा. कृष्णा इज सो लविंग, सो मर्सीफुल, that he is ready to do anything. है ना? He is ready to do anything, and that's why he created the material world. Then he created all the devatas and all those sort of things. Then he sent all these gurus to take us back, and they teach us, they preach us. है ना? But there are some people who think नहीं 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 नहीं, इस बार कुछ नहीं हुआ, next time I will be happy, अगर जन्म में आऊंगा आई विल बी हैप्पी, एंड दे स्पेंड द होल लाइफ थिंकिंग लाइक दैट. है ना? अब शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इसमें? द होल प्लान ऑफ क्रिएशन इन इज मेड इन दैट वे, एंड वन हु डज नॉट कम टू हिज सेंसेस सफर द मटेरियल वर्ल्ड बाय पैंग्स इन द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. आप लोगों में से कोई बता सकता है व्हाट इज द वर्स इन श्रीमद् भागवतम that talks about श्रीमद् भगवत गीता that talks about illusory energy क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? Anybody remember the verse? प्रभु देवी है गुणामयी मम माया Yes, दुरत्या. that is correct. That is correct. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you. So, Devi Hesha Gunmayi Mam Maya Durattaya Mameve Prapadyante Maya Metam Taranthitte. भगवान कहते हैं कि भाई जो माया जो है, मम माया दुरत्या, दुरत्या का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्ड टू ओवरकम. मेरी जो माया है, वो मेरी शक्ति है, वो इतनी हार्ड है ओवरकम करने के लिए, उसको कोई कोई पार नहीं पा सकता उससे. लेकिन सेकंड लाइन श्लोक की क्या है? माँ में वे प्रपद्यन्ते, जो मेरे को सरेंडर कर देता है, माया में ताम तरंती थे, उसको माया कुछ नहीं कर सकती. है ना? वो माया से आराम से पार निकल जाता है वो. तो और लोग जो जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ क्या हमको भुगतना पड़ता है वापस? जो लोग यहाँ पर सुधरते नहीं है, इस जेल में जो सुधरेगा नहीं, वो जेल में ही रखा जाएगा. जब वैसे क्या होता है, आपने सजा काटी और आपको बाहर निकाल दिया जाता है. वो सजा इसलिए दी जाती है कि उनका एक अजम्पशन होता है कि इस सजा में आदमी सुधर जाएगा. है ना? अब मटेरियल वर्ल्ड में हमें पता ही नहीं सुधरा नहीं सुधरा, अंदर से क्या है पता नहीं ना, तो उसको भेज देते हैं बाहर. लेकिन ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की बात है, भगवान इज वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज इन आवर हार्ट्स. ही नोज कि हम सुधरे कि नहीं सुधरे. जब तक हम सुधरेंगे नहीं, तब तक हम इस जन्म मरण के बंधन से नहीं मुक्त हो सकते, क्योंकि हम लोग माया के उसमें फंसे रहेंगे हमेशा. एंड एक बार हमारा रिफॉर्मेशन हो जाए, देन माया मेताम तरंती थे. अब रिफॉर्मेशन कैसे होगा? रिफॉर्मेशन करने के लिए यू वी नीड टू एक्चुअली पुट एफर्ट. है ना? अब क्या एफर्ट है देखो बताते शिव. द लॉर्ड देयरफॉर वांट्स हिज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव टू रूल द वर्ल्ड. भगवान ने क्या बोला है हमें? कि जाओ, युधिष्ठिर महाराज जैसे लोग होने चाहिए, राज ऋषि जैसे लोग होने चाहिए. है ना? वो जाके रूल करेंगे तो क्या है? हमने वो देखा ना कि द कॉमन मैन, द वट एवर द ग्रेट मैन डू, कॉमन मैन फॉलो. है ना? what was the verse? Forgot that verse. Anyway, so उसमें बोलते हैं whatever common man, whatever यज्ञ दान रति श्रेष्ठ ऐसे करके था जो. क्या क्या फिर से जो बोलिए.
यद् यद् आचरति श्रेष्ठ यद करके यद कुछ। आचरति श्रेष्ठा तब 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 एव तरो जना, है ना। जैसे जैसे हम लोग यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे जो अमेजिंग लोग होते हैं, जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, जैसे जैसे उनका आचरण होते हैं, उसके उसको ही जो कॉमन लोग होते हैं उसी को फॉलो करके वैसा बनते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि इट्स हमारे पुराणों में आती है कथा जिसमें भगवान शिव जी थे, शिव जी है ना, शिव जी, देयर वाज अ टाइम व्हेन शिव जी यूज्ड टू पुट तिलक एंड कंठी माला, ही स्टार्टेड पुटिंग तिलक एंड कंठी माला, है ना। अब उन्होंने तिलक एंड कंठी माला पहना तो सारे भूत प्रेतों ने तिलक और कंठी माला पहनना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उनके कर्म उन्होंने सुधारे नहीं, लेकिन सिर्फ तिलक और कंठी माला पहने हुए थे। अब वो कुछ गलत काम करते तो भगवान का सुदर्शन जाता था उनको मारने और वापस आ जाता था, बोले वो तो यार उन्होंने कंठी माला पहन रखी है। तो भगवान ने शिव जी को बोला, भैया यदि यत आचरती श्रेष्ठ, तुम्हारे फॉलो कर रहे हैं ये, तो तुम एक काम करो, पहले तो मुझे पता है तुम सबसे बड़े वैष्णव हो, लेकिन ये कंठी माला और ये तिलक हटा दो, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, मेरा सुदर्शन की सेवा नहीं हो पा रही है। तो देखो हन शिव जी की कितनी बड़ी वो है, पोजीशन है। ही सेड नो प्रॉब्लम। उन्होंने अपना तिलक मिटाया, कंठी माला हटाई, है ना। एंड उनके सारे उन्होंने भी हटा दिया, उनके जो सारे जो उनको फॉलोअर्स थे उन्होंने भी हटा दिया, एंड देन सुदर्शन वाज एबल टू डू हिज वर्क। जिनको मारना है मार दिया, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए भगवान को क्या चाहिए, भगवान युधिष्ठिर महाराज को लाके बताना चाहते थे, दिस इज हाउ अ किंग शुड रूल। अब सोचो पूरी जिंदगी वो तकलीफ में रहे, ठीक है, ये पांडव, जब उनको मिल गया वो राजपाट मिल गया, जैसे ही उनको पता चला भगवान इस पृथ्वी से चले गए हैं, तुरंत ही उन्होंने बोला चलो अपना का राज्य छोड़ा, कोई लगाव नहीं राज्य से, है ना, और निकल लिए। उसका उल्टा कौन था, उसका उल्टे थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए, और जिन्होंने मारे उन्हीं के राजमहल में वो लोग रह रहे थे पूरी काफी सालों तक, है ना। वो तो फिर उनके भाई ने आके, विदुर जी ने उनको बचा लिया, बोले निकलो यहाँ से, और वो भी नहीं मान रहे थे तब भी, तो उनको उनको उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा, ये बोला कि तुम्हारे सारे 100 के 100 बच्चों को इसने भीम ने मार दिया, और उसी का जूठन खा रहे हो, कुत्ते के जैसे इस महल में रह रहे हो, और अपने आप को राजन बुलवा रहे हो। तुम राजन नहीं हो, तुम कुत्ते के जैसे हो जो उसका जूठन खा रहा है। तो जब उन्होंने सुना ये धृतराष्ट्र ने, तो तुरंत ही धृतराष्ट्र को समझ में आ गया कि नहीं यार, इट्स टाइम फॉर मी टू लीव। तो उन्होंने सारा राजमहल वगैरह छोड़ा और जंगल में जाके ही स्टार्टेड डूइंग हिज सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। एंड दैट इज व्हाई वी नीड पीपल लाइक विदुर। समटाइम्स दे कैन कम एंड शेक अस अप, से हे गेट अप, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, है ना। तो वो जगाना पड़ता है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि the Lord therefore wants his bona fide representative to rule the world to show us, है ना। And Lord Krishna descended to establish this sort of regime and to kill unwanted person who have nothing to do with his plan. The great thing is we need to understand. The first thing we have to need to understand is what is his plan. His plan is for all of us to go back home, back to Godhead. If we can understand this, the purpose of this human birth is to go back home, back to Godhead. If anybody of us, including myself, if we understand this, इसका realization हमें हो जाता है, nothing, there is nothing else left to understand at all. We need to understand this. This is the purpose of our existence. Everything else जो हमको कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मत करो सिर्फ ये करो, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए, samsiddhir haritoshanam. We need to just make sure that Bhagwan is pleased. And Bhagwan is pleased, then we can go back home, back to Godhead. फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of the Lord, so that undesirable person could get out of the world, and a peaceful kingdom under his devotee could be established. अब now devotees के अंडर बनाने का क्या मतलब है, so that a devotee यद यत आचरति श्रेष्ठ है, तब यद यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे great, whatever great men do, common man will follow. See, if the devotee is a king, then the praja will be king, यथा राजा तथा प्रजा, है ना। और अगर राजा भक्त है तो प्रजा भी भक्त होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत धाम वापस जा पाएंगे। एंड दैट वे लॉर्ड विल बी फुली सेटिस्फाइड, समसिद्धिर हरितोषणम, है ना। तो आप सोचो अब नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। नाउ क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन ये था, लास्ट लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो दिखाता हूँ, है ना। क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड युधिष्ठिर महाराज असिस्टेड बाय हिज ब्रदर रूल हिज सब्जेक्ट्स। युधिष्ठिर महाराज ने रूल कैसे करा, बस ये क्वेश्चन था। आंसर क्या दे रहे हैं सूत गोस्वामी, सुनो। आंसर बोल रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हु इज मेंटेनर ऑफ द वर्ल्ड बिकेम प्लीज्ड। तो उन्होंने बोला कि व्हाट, उन्होंने कैसे राज करा, कैसे भी राज करा हो, बट बिकॉज ही हैज प्लीज्ड द लॉर्ड, डजंट रियली मैटर। डजंट रियली मैटर उसने कैसे, बिकॉज प्लीज करेंगे इसका मतलब ही इज डूइंग अकॉर्डिंग टू धर्मा, अकॉर्डिंग टू गॉड। as soon as the god is pleased, everything else finishes. That's the answer that he gives. It's very unique answer because हम अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते, we would not be able to decipher this. ठीक है। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, द लॉर्ड वॉज देयरफुली fully satisfied when the king Yudhishthira was the throne at the throne and seedling of the dynasty of Kuru in the person of Maharaj Parishit was saved. महाराज परीक्षित बच गए और इनको यहाँ पर उनकी राज्यभिषेक हो गया महाराज युधिष्ठिर का। एंड बिकॉज ऑफ दैट सम सिद्धिर हरि तोषणम, भगवान हरि जो थे पूरी तरीके से तोषित हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमन रेस। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग सो दैट द लॉर्ड इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, even though he is Atmaram, even though he is already satisfied in himself. But once one accept bhakti, Krishna thinks that's his win. आप सोचो, जो पर्सन आज तक कभी किसी से हारा नहीं है, ठीक है, वो पर्सन अपनी जीत किस में मानता है, somehow any one person pick up भक्ति। तो हम लोग ये सब लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्लासेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसका रीजन है किसी तरह हम भक्त बन जाएं, सो दैट भगवान विल प्रसन्न हो जाए। क्या पता हमारी वाणी सुन के या शिला प्रभुपाद का हम लोग जो शेयर कर रहे हैं शिला प्रभुपाद के वचनों को सुन के क्या पता कोई और भक्त बन जाए। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ द होल प्रीचिंग मूवमेंट, नॉट जस्ट हेयर, एवरीवेयर। प्रीचिंग मूवमेंट का एक वही है, we want to make sure that our father Krishna is fully satisfied, and he is telling us how he will be satisfied, है ना। अब देखो हमारी आत्मा जो है इट्स फुली प्योर। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो हमारी जो माया के कारण हमारी जो आंखों के आगे पर्दा आ गया है, दैट टेल्स अस कि हम लोग, दैट एक्चुअली गिव्स अस अ फीलिंग और इल्यूजन ऑफ दैट वी आर डर्टी, वी आर नॉट गुड इनफ, है ना। एंड उसकी वजह से हम लोग कर्म ऐसे करते हैं तो वी उसमें साइकिल में हम पड़े फंस जाते हैं, है ना। और भगवान को पता था जैसे ही युधिष्ठिर बनेगा राजा, बहुत सारे लोग डिवोटी बनेंगे, दे विल कम बैक टू मी इन लाइक big numbers, and that's why Krishna wants this. So how do we practically apply this? Please remember, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, I need to remember how many times during the day I sincerely tried to please Krishna. Now, how do we please Krishna? When we chant our japa, Krishna is pleased. When we eat, when we take prasadam, when we honor prasadam, then Krishna becomes really pleased. When we are actually walking around and thinking about, आज मैं लड्डू गोपाल के लिए क्या बनाऊंगा या क्या बनाऊंगी, then Krishna becomes pleased. If we are listening to kirtan, Krishna becomes pleased. If we are actually looking at someone else and not judging them and looking at the Bhagwan inside them, Krishna becomes pleased. When we are not treating other person as, third class or fourth class person, then Krishna becomes pleased. So we have to remember, we have to understand, we have to practically see how can we actually please Krishna, because the purpose of this whole body, human body जो हमें मिली है, is to realize who I am, who is God, and what is my relationship with God. Sam siddhir haritoshanam, that is the purpose of the whole creation, that is the purpose of us as human being. So सुबह से शाम तक हमने कितने ऐसे एक्ट करे हैं जिससे भगवान हमसे खुश हुए होंगे, और कौन से ऐसे एक्ट करे हैं जिससे भगवान हमसे खुश नहीं हुए होंगे, है ना। सो जब जब हम लोगों ने अपनी ईगो के साथ काम करा एंड वी आर ट्राइंग टू जस्ट प्लीज आवर ओन सेंसेस, देन कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड, बिकॉज कृष्णा को पता है जैसे जितना हम अपनी सेंसेस को प्लीज करेंगे उतना ही हम माया में घुसे जाएंगे। जितना हम माया में घुसते जाएंगे उतना ही हम भगवान को भूलते जाएंगे, जितना हम भगवान को भूलते जाएंगे उतनी देर से हम भगवान के पास जाएंगे, जितनी देर से हम भगवान के पास जाएंगे उतना भगवान को तकलीफ होगी।
I'm not too sure what happened with that boy जो Point Cook में है, the boy who disappeared. I don't know whether he we found, है ना. But imagine उनके parents को क्या लग रहा है. He's found, yeah. Yeah, he was in Sydney. He ran away because his girlfriend broke up with him. Yeah, so that's what I'm saying. So think about parents, how desperate parents were. They were sent doing everything. They involved all the social media, WhatsApp, this and that, and police. And आपको पता है, thousands and thousands and thousands and thousands of people were sending those messages all around social media in order to find him. है ना. कृष्णा इज डूइंग द सेम थिंग. कृष्णा इज ट्राइंग टू लाइक इतनी सारी चीजें हमारे सामने. ही इज यूजिंग द सोशल मीडिया लाइक गुरु महाराज अभी आ रहे हैं, झूलन यात्रा आ रही है, वी हैव जन्माष्टमी कमिंग, वो, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल हैव शिला प्रभुपाद, एंड देन उसके बाद हमारे पास राधा अष्टमी इज कमिंग, है ना. वी हैव सो मेनी फेस्टिवल्स कमिंग. व्हाई आर दे देयर फॉर अस टू एक्चुअली remember? Oh my goodness, my parents must, my father, Supreme Father Krishna and Mother Radharani, they're missing me. I need to go back to them. What am I doing here? I need to make sure हमारा जो consciousness है, we are so deep into it कि we want to actually go back home. That doesn't mean we should not enjoy here. You can, whatever your duty is, you have to do your duty, but make sure we never lose focus of where we are heading. है ना. अगर यहाँ से सिडनी जा रहे हैं, वी कैन डू अ पिट स्टॉप, नो प्रॉब्लम. वी आर ड्राइविंग फ्रॉम हेयर टू सिडनी, 9 घंटे की ड्राइव में वी कैन डू अ पिट स्टॉप. लेकिन इमेजिन आप पिट स्टॉप करते हैं एंड यू फॉरगेट कि अरे यार वहीं पे खटिया लगाई, वहीं सो गए, है ना. फिर याद ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना था. गाड़ी खड़ी है पता नहीं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते कि रास्ते में कहीं रुक गए और वहीं जिंदगी वहीं बिता दी. वी नेवर डू दैट, है ना. बिकॉज वी नो आर फोकस, वी आर गोल इज टू गो टू सिडनी. लेकिन हमारी इस लाइफ में व्हाट इज आवर गोल? आवर गोल इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड डैड. ये पिट स्टॉप है, इट्स ओके. हम लोग जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, दिस इज आवर पिट स्टॉप. डोंट फॉरगेट द होल जर्नी, वेयर वी आर हेडिंग, है ना. व्हाट इज आवर ट्रू नॉर्थ? And that is the purpose why when we read these kind of a translation, these kind of purports, that gives us that understanding of how desperate our Lord is to get us back, है ना. Okay, we'll stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any comments, any questions, any realization they want to share quickly? Okay. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे Hare कृष्णा. Krishna. हरे कृष्णा. हरे Hare कृष्णा. Krishna. I'll see everyone on Hare Krishna for Prabhu. Jhulan tomorrow. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Aunty ji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा.